मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और काशिफ वॉइस को सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। अब वो फर्श खाक, शकिस्ता दीवारें और खुला आसमान ही इसका घर था। दोस्तों, हमारी ये वीडियो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़यात के सिलसिले की तीसरी वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि मरहवार सिलसिला देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त इतला मसूल हो सके। अच्छी नीयत के साथ दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आप भी इसका सवाब हासिल कर सकें। दोस्तों, बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जब अनथक कोशिश कर चुके कि बहलोल को किसी तरह घर ले चले, मगर इस सब के बावजूद भी वो नाकाम रहे और खाली हाथ ही घरों को लौट गए, तो बहलोल की कुल जिंदगी अब वो फर्श खाक, शकिस्ता दीवारें और खुला आसमान था। वो आरामो आसाइश से बेनियाज हो गया था। नेमत हाय दुनिया से इसने मुंह मोड़ लिया था। इसे रिश्तों और कराबतों की परवाह ना रही। वो रूखे सूखे चंद टुकड़ों पर जिंदगी बसर करता और नंगी जमीन पर अपने बाजू के तकिए पर चैन की नींद सोया करता। वो बच्चों का सबसे ज्यादा दोस्त था क्योंकि इसकी मासूमियत और मंचलापन इसे बाते थे। वो पहरों इनके साथ बचकाना हरकतें करने में मसरूफ रहता। इस आलम दीवानी में भी वो कमाल दर्जे का दानिश्वर था। कोई राहगीर अगर इसे मुखातिब करके कुछ पूछ लेता तो वो बड़ी शगुफ्तगी से कोई ऐसी पहलूदार बात कर देता जो पूछने वाले को बहुत महसूस करती, लेकिन बेमायनी ना होती। गौर करने पर इसमें कोई ना कोई हिकमत की बात जरूर पशीदा होती। आहिस्ता आहिस्ता ये आलम हो गया कि इसकी दीवानगी के चर्चे जुबाने ज़द-ए-आम होने लगे। कैसा पागल है कि बात दानिशमंदी की करता है मगर लोग सुन सुन के महजूज होते रहते हैं। एक दफा एक बदकार शख्स ने जब बहलोल का मजाक उड़ाने की नीयत से इससे एक दिन सवाल पूछा कि ए वहब, क्या तुमने कभी शैतान को देखा है? मेरा बहुत दिल करता है कि शैतान को देख लूं। बहलोल इसकी नीयत को बांप गए और फट जवाब दिया, अच्छा तेरे घर में आईना तो होगा, अगर नहीं तो साफ पानी में देख लेना, तुझे शैतान की ज़ियारत हो जाएगी। इस शख्स ने आओ देखा ना ताओ और भाग खड़ा हुआ। वो अपने मन की मौज में जहां चाहता पहुंच जाता और जिसको चाहता अपने शगुफ्ता लफ्जों से आईना दिखाता। इन्हीं दिनों अमीर कुफा इसहाक बिन मोहम्मद सबा के यहाँ लड़की की विलादत हुई। पता चला कि वो लड़की की पैदाइश पर बहुत रंजीदा है और किसी से मुलाकात नहीं करता, ना ही मुबारकबाद वसूल करता है। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह को खबर हुई तो वो इसके महल जा पहुंचे और बोले, ए इसहाक, मैंने सुना कि तू लड़की की पैदाइश पर बहुत रंजीदा है, ना खाता है, ना पीता है और ना ही मुबारकबाद वसूल करने को तैयार है। इसहाक ने ठंडी सांस भरी और बोले, तो क्या करूं, दिल ही नहीं करता। मुझे बेटे की बड़ी आरजू थी मगर अफसोस कि अल्लाह ताला ने मुझे लड़की दे दी। कमाल है कि तू इस पर खुशी नहीं करता कि अल्लाह ताला ने तुझे सही और सालम बेटी दे दी। अगर बेटा देता और वो मेरी तरह पागल होता तो फिर क्या कर पाता। इसहाक ने जब बहलोल के ये अल्फाज सुने तो हवास बाख्ता हो गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि अल्लाह का शुक्र बजा लाने में ही बेहतरी है। इसने तौबा की और अपना सोग तोड़ा, लोगों को मिलने की इजाजत भी दे दी। हजरत बहलोल के मज़ाह में छुपी हुई जहानत आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर आश्कार होने लगी। गोया दीवाना दीवानगी में लोगों की मोहब्बत के फूल बांटने पर गामजन था। तो क्या अपनी दीवानगी में बहलोल को अपनी नमाजों की कोई फिक्र ना रही? वो अल्लाह की इबादत कब करता और मस्जिद में इसका क्या तरीका होता? ये सब जानने के लिए आपको हमारी आने वाली इस सिलसिले की अगली वीडियोस देखनी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बर वक्त नई वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें अपने बड़ों का अदब करने वाला बनाए। आमीन। रहमतिका या अर्रहमान रहीम।